ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं विवेक चूड़ामणि, जिसकी शुरुआत मंगलाचरण से हुई थी, तो हम भी मंगलाचरण पढ़ते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। हमने शुरुआत की थी विवेक चूड़ामणि और शिष्य ने गुरु से 7 प्रश्न पूछे थे। 6 प्रश्न का उत्तर गुरु दे चुके थे और ये 7वां प्रश्न चल रहा था। 7वें प्रश्न का भी आधा उत्तर गुरु दे चुके हैं, जो था पंचकोश विवेक। तो पंचकोश विवेक से कैसे हमने पांचों कोशों को नकारा कि मैं ये कोश भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। फिर जब पांचों कोश नकारने के बाद, नेति नेति के सिद्धांत के बाद, जब शिष्य देखता है कि पांचों कोशों को नकारने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, तो शिष्य गुरु से पूछता है कि अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये 5 कोश नकारने के बाद तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं कौन है। तब गुरु उसको, शिष्य को बोलता है कि ये जो कुछ नहीं है, ये जो कुछ नहीं को देख पा रहे हैं, जो कुछ नहीं को समझ पा रहा है, वही तुम हो, तत्वमसि। तो ये जो विवेक चूड़ामणि का जो मेन सिद्धांत है हमको समझाने का, तत्वमसि, वह तुम हो, ये चांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और तत्वमसि मतलब गुरु हम सब शिष्य हैं, हमको कह रहे हैं कि तत्वमसि, वह तुम हो। तत् त्वम असि, ये 3 जो है संस्कृत शब्द हैं। तत् का मतलब है वह, त्वम मतलब तुम, और असि मतलब हो। तो वैसे तत् त्वम असि जो 3 शब्द है, वह वो ब्रह्म के लिए यूज कर रहे हैं। और त्वम मतलब हम सभी जो है आत्मा, इंडिविजुअल लेवल पे यूज कर रहे हैं आत्मा, असि हो। तो हमने शुरू किया था त्वम पदार्थ से पढ़ना, जो कि 215 और से लेकर 224 तक हमने त्वम पदार्थ पढ़ा। त्वम मतलब आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। तो इसको, आत्मा को हम इंडिविजुअल लेवल, जब हम टोटलिटी समष्टि लेवल पर पढ़ते हैं तो उसको ब्रह्म कहते हैं, और जब इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत व्यष्टि लेवल पर पढ़ते हैं तो उसको आत्मा कहते हैं। तो फिर ये जब गुरु ने कहा कि तू यही आत्मा है, अपने को आत्मा जान, तो फिर क्वेश्चन आता है ये आत्मा है क्या, इस आत्मा का स्वभाव क्या है। तो सबसे पहले हमने इस आत्मा का स्वभाव जो बताया गुरु ने, वो है स्वसाक्षी। ये स्वसाक्षी का क्या मतलब है? स्वसाक्षी का मतलब है यह स्वयं ही अपने आप, स्वयं का अनुभव करता है, स्वसाक्षी। और बाकी सब कुछ का साक्षी है, जो भी कुछ प्रकृति में हो रहा है उन सब का साक्षी यह आत्मा है। तो इसी को तू अपना स्वरूप समझ। तो इसी को गुरु तत्वमसि कहकर शिष्य को बोध कराते हैं। तो अब ये हमने पढ़ा आत्मा का स्वभाव। पहला स्वभाव था स्वसाक्षी, अपने आप का अनुभव करने वाला, और बाकी सब का, प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है उसका साक्षी। फिर दूसरा था नित्यम। नित्यम मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है, जिसका दूसरा नाम है अक्षय। अक्षय मतलब जिसका क्षय कभी नहीं होता, जो कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन, मतलब जो आज का दिन है, उस पे आशीर्वचन दिया जाता है सबको कि अक्षय रहे स्वास्थ्य हमारा, अक्षय रहे प्रेम और विश्वास हमारा। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। और आगे हमने आत्मा के जो और भी गुण पढ़े, वह थे सर्वगतम, अति सूक्ष्म, सुसूक्ष्म, सर्व प्रकाशम, भय रहित, आनंद घन। तो इस प्रकार से हमने आत्मा का स्वभाव पढ़ा। उसके बाद फिर हमने तत्पदार्थ पढ़ा। तत् मतलब, अब वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, टोटल कॉन्शियसनेस की, जिसको समष्टि लेवल बोला जाता है, टोटलिटी लेवल पे। तो अब ये ब्रह्म का क्या स्वरूप है, ब्रह्म का क्या स्वभाव है। तो ब्रह्म का स्वभाव हमने पढ़ा, विशुद्धम, स्वतः सिद्धम, नित्यानंद, एक रसम, प्रत्यक अभिन्नम, मतलब वो हमसे अलग नहीं है, और निरंतर जयति। इस प्रकार हमने ब्रह्म का स्वभाव पढ़ा।
और सबसे पहले जो स्वभाव पड़ा था ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो इस प्रकार ब्रह्म सत्य जो बोला जाता है उसको सिद्ध किया गया, और वो हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 226 और 227 में। उसके बाद श्लोक नंबर 225 और 226 में हमें ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता भी बताई कि आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है, मतलब सेम है आत्मा और ब्रह्म। फिर आता है, अब जब हम आगे और पढ़ेंगे, वो है जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये जगत जो है ये मिथ्या कैसे है और ब्रह्म और जगत की एकता कैसे है। तो ये हम आगे के श्लोकों में अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था श्लोक नंबर, लास्ट श्लोक था 227, जिसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बताया गया था और भी ब्रह्म की स्वभाव क्वालिटीज बताई गई थी। तो अब नेक्स्ट है श्लोक नंबर 228। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ये ब्रह्म और जगत की एकता, यह ब्रह्म जगत कैसे है। तो श्लोक है, सदिदं परमाद्वैतं स्वसमाद अन्यस्य वस्तुनो भावात् न हिन्यदस्ति किंचित् सम्यक् परमार्थ तत्व बोध दशायाम। तो यहाँ जो पहला शब्द यूज किया है सदिदम, सदिदम मतलब सद इदम, सद इदम। तो सद मतलब वो ब्रह्म को बोल रहे हैं और इदम जगत को बोल रहे हैं, और कहा जा रहा है इसका मतलब है ये जगत ब्रह्म ही है, और परम अद्वैत मतलब द्वैत भाव नहीं है उसमें। द्वैत मतलब अपने से अलग देखना, तो वो भाव नहीं है। स्वसमात अन्यस्य वस्तुनो भावात मतलब इस आत्मा के अतिरिक्त, इस स्व आत्मा के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु हो ही नहीं सकती, इसलिए जो भी कुछ है वह परम सत्य ही है। तो हमें जो भी कुछ दिखाई देता है वह सब परम सत्य ही है। जैसे मैं हूं तो मेरा संसार है, जैसे हमारी आंख खुली तो वैसे ही हमारा संसार बसा, रिश्ते उपाधियां वस्तुएं। मैं नहीं तो मेरा कोई भी संसार नहीं, मतलब सबका जो मूल है वो मैं हूं, और जो ये संसार है वो नाम रूप रिश्ते और उपाधियां हैं। तो उस मैं पर ये संसार जो है अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज्ड है। तो उसी प्रकार इस ब्रह्म पर जो ब्रह्म मूल है, जो हम सबका आधार है, वह परम सत्य है, उसके बिना कुछ और हो ही नहीं सकता, नहीं किंचित बोला, उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर लास्ट में जो बोला सम्यक परमार्थ तत्व बोध, जब हम सबको इसका बोध होगा, किसका बोध होगा, इस आत्मज्ञान का बोध होगा जिसको परमार्थ बोध भी कहा जाता है, तब हमको समझ आता है कि मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा ही सब एक्सटेंशन है, मेरा ही सब फैलाव है, या मेरा ही सब विस्तार है। जिस प्रकार हम अपने ही शरीर के अलग अलग अंगों से एकत्व भाव में रहते हैं, क्यों रहते हैं एकत्व भाव में, क्योंकि हमें पता है कि यह मेरा ही हिस्सा है। जैसे हमने कभी भी नहीं देखा कि हाथ पैर से झगड़ता है या पैर पेट से झगड़ता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें अच्छे से ज्ञात है कि यह मैं ही हूँ। उसी प्रकार जब हमें इस परमार्थ बोध हो जाएगा, ये आत्मज्ञान हो जाएगा, तब हम मैं और जगत की एकता हमारे में स्थापित होगी, हमें एकत्व का भाव होगा, वो वननेस हमारे में आएगा। वो हमारे में अभी भी है पर अज्ञानवश वो अभी कवर्ड है, पर हमें तो अभी सब कुछ अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो क्यों हमें ये सब अलग अलग दिखाई पड़ता है, ये आगे के श्लोक में बताया जाएगा। तो श्लोक नंबर 229, यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीमम् अज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैवात्यस्त अशेष भावना दोषम्। यह जो संपूर्ण विश्व है अज्ञानता के कारण अलग अलग प्रकार का दिखाई पड़ रहा है, पर सबका जो मूल है वह एक ही तत्व है, और उसी तत्व की सब अभिव्यक्ति है।
तो जिस प्रकार सभी आभूषण एक ही तत्व से बनते हैं, जैसे स्वर्ण ले लीजिए, तो सभी आभूषण एक ही तत्व से बनते हैं, उसी प्रकार और उसके हम अलग अलग शेप, साइज, रूप देखते हैं। तो उसी प्रकार यह ब्रह्म भी एक ही है मूल तत्व, पर ये संसार हमको उसके ऊपर अध्यारोपित अलग अलग नाम रूप में दिखाई देता है। तो ब्रह्म जो है वो हमारी जो अलग अलग नाम रूप हैं उनसे दोषित भी नहीं होता, सभी भावनाओं से दोष रहित है। अशेष भावना दोषम। जिस प्रकार आकाश तत्व जो है सबसे सूक्ष्म, हमारे जो 5 भूत हैं, 5 भूत जिनसे हमारा ये पूरा शरीर बना है, उनमें से जो आकाश तत्व है, 5वां तत्व, ये सबसे सबसे सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और इस आकाश तत्व में बाकी के चारों तत्व समाये हुए हैं। बाकी के चारों तत्व मतलब पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, तो ये चारों आकाश में समाये हुए हैं। पर आकाश इनसे कभी भी दूषित नहीं होता, आकाश ज्यों का त्यों होता है। उसी प्रकार यह जो ब्रह्म है हम सबको समाये हुए है, पर वह हम सब की भावनाओं से, मतलब ये शरीर, वस्तुएं, इन सब की भावनाओं से, प्रकृति में कुछ भी हो उससे वो दोषित नहीं होता। और यही एक्सप्लेनेशन आगे के श्लोक में कंटिन्यू होता है। तो श्लोक नंबर है 230। मृत्युकार्य भूतोऽपि मृदो न भिन्नः, कुंभोऽस्ति सर्वत्र तु मृत् स्वरूपात्, न कुंभ रूपं पृथगस्ति कुंभः, कृतो मृषा कल्पित नाम मात्रः। तो जैसे श्लोक में समझा होगा कुछ शब्द, ये कुम्हार मतलब घड़ा और माटी की बात कर रहे हैं। जैसे माटी घड़े के हर पार्ट में होती है, घड़ा मतलब मटका, जैसे माटी घड़े के हर पार्ट में होती है, और ऐसा नहीं है कि घड़े का शेप बदल जाए तो उस पार्ट में माटी नहीं रहेगी या माटी का कार्य बदल जाएगा। जहां भी हम घड़े को छूते हैं या हाथ लगाते हैं, वह हमें माटी ही हम छूते हैं। तो घड़ा क्या हुआ? घड़ा माटी ही है, चाहे किसी भी शेप का हो, किसी भी मतलब रूप का हो, या किसी उसका नाम कुछ भी हो, चाहे वो पानी का घड़ा हो, चाहे वो शहद का घड़ा हो, चाहे वो दूध का घड़ा हो, चाहे वो अस्थियों का घड़ा हो, घड़ा जो है उसका जो मूल रूप है वो माटी ही रहेगा। तो नाम रूप को यदि हटा दिया जाए तो घड़ा क्या बचा? माटी ही बचा, माटी ही है। वह कोई भी नाम रूप रंग रख ले, माटी ही रहेगा। तो घड़ा माटी से अलग नहीं है, घड़ा माटी ही है। तो घड़ा जो है वो नाम मात्र कल्पना, हमने उसका नाम रख दिया जिस हिसाब से वो यूज होता है वैसे, पर वो एक नाम मात्र कल्पना ही है, पर जो सत है वो तो माटी ही है। तो आगे यही आगे के श्लोक में कंटिन्यू होता है कि श्लोक पढ़ लेते हैं पहले 231। केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते, अतो घटः कल्पित एव मोहात्, मृदेव मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। कोई भी माटी से घड़े को अलग नहीं कर सकता। मिट्टी से अलग घड़े का कोई रूप हमें दिखेगा ही नहीं, मिट्टी से अलग घड़ा होगा ही नहीं। इसलिए जो घड़ा है, वह जो घड़े का रूप है जिसको हम घड़ा कह रहे हैं, वो मोह से कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा माटी ही है, मृत्तिका ही है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमें सब समझ आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ मट्टी जो है, घड़ा उसी से बना है, मट्टी से, और मट्टी ही उसका मेन तत्व है। आभूषण सब स्वर्ण से बने हैं, तो सभी आभूषणों का जो मेन कंटेंट है वो स्वर्ण है। स्वर्ण नहीं होगा तो आभूषण नहीं होंगे, माटी नहीं होगी तो मटका नहीं बनेगा। ये हमें समझ में आ रहा है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये हो नहीं पाता। हम इतनी भिन्नताएं देखते हैं, इतने डिफरेंसेस देखते हैं, इतने सब नाम रूप देखते हैं। तो संत महात्माओं का कहना है कि ये घड़ा या माटी की जगह समझो आप शब्द रखो होनापन, हैपन, जैसे हम सब हैं तो होनापन रखो, जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि चैतन्य शक्ति जो है वो तो सब में है। तो
कोई हमें सजीव दिखेगा, कोई निर्जीव दिखेगा, सब में डिफरेंसेस दिखेंगे, पर सिर्फ जब हम है रखेंगे हर चीज में तो हम समझेंगे कि कोई भिन्नता नहीं है। तो कैसे एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, जैसे हम कहते हैं मटका है, माटी है, समंदर है, लहर है, जल है, पत्थर है, पेड़ है, पर्वत है, अच्छा है, बुरा है, स्वस्थ है, बीमार है, यह है, यह नहीं है, कुछ भी नहीं है, जन्मदिन है, मरण दिन है, जन्म है, मरण है, मैं हूं, तुम हो, हम सब हैं। तो हर एक वस्तु में, हर एक जीव में सभी अध्यारोपित हैं इस हैपन पर, इस एग्जिस्टेंस पर। तो इस एग्जिस्टेंस पर सब अध्यारोपित है, मतलब सब सुपर इम्पोज्ड हैं। जिस प्रकार माटी हर घड़े को मटके को सपोर्ट करती है, उसी प्रकार ये जो हैपन है ये सबका आधार है, ये सबका सपोर्ट है। हर एक सब कुछ जो है और जो नहीं है इस होनेपन पर ही सपोर्टेड हैपन पर ही सपोर्टेड है। यही एग्जिस्टेंस, यही होनापन सबका आधार है, सबका मूल है, सबका सपोर्टर है। तो सपोर्टर ही ये ब्रह्म है। तो इस प्रकार संत महात्मा समझाते हमको ये एग्जिस्टेंस, ये जो हैपन है, ये हम सबको कैसे सपोर्ट किया है, और ये जो हैपन है, हमारा होनापन है, वही ब्रह्म है। इसलिए कण कण में भगवान जो कहा जाता है, एवरीथिंग इज ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तो ये जो सब कुछ ब्रह्म है, जो हमने पढ़ा लास्ट सेशन में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उसी का स्वभाव है। तो अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि यह जो ब्रह्म है और जगत का रिलेशन कैसा है। तो इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो क्रिएटर है, मतलब कारण है, रचयिता है, और जो जगत है वो उसका कार्य है, इफेक्ट है। तो श्लोक इस प्रकार है, श्लोक नंबर 232। सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैवं, तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति, अस्तिति यो वक्ति न तस्य मोहो, विनिर्गतो निद्रित्वत् प्रजल्प। ये जो सद सद यहाँ पे बताया, तो ब्रह्म की क्वालिटी है सद। सद मतलब होनापन, और सब कुछ ब्रह्म ब्रह्म ही है। ब्रह्म से ही हमारी उत्पत्ति है। ब्रह्म के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे स्वर्ण के बिना जेवर नहीं बन सकते, नाम रूप अलग अलग होंगे, पर जो इसे नहीं मानते, मतलब जो लोग इस थ्योरी को नहीं मानते, वो सोचते कि ब्रह्म है ही नहीं, ये जगत जो है ब्रह्म पर आधारित नहीं है। ऐसे मनुष्यों को यहाँ मोहग्रस्त कहा गया है, मतलब अज्ञानी कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि वे मानो नींद में बात कर रहे हैं। मतलब जब कोई नींद में बात करता है तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो एक तो क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, और किससे बात कर रहा है। तो इस प्रकार जो लोग ये नहीं मानते कि ब्रह्म ही सबका आधार है, उनको कहा गया है मोहग्रस्त मनुष्य, और वे नींद में बात कर रहे हैं मानो। तो जो ब्रह्म है वो कारण है, कॉज है, कॉन्शियस प्रिंसिपल, चेतन शक्ति, चेतन सिद्धांत। और यह ब्रह्म अपनी माया शक्ति से, तो माया शक्ति क्या है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति तमोगुण, अज्ञान द्वारा, इग्नोरेंस हमारा, और विक्षेप शक्ति रजोगुण। तो ये जो विक्षेप शक्ति है, जो हमने पढ़ा है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति और त्रिगुणात्मक शक्ति। तो इनसे हमारा जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बनता है, और कारण शरीर बनता है। तो ये माया शक्ति जो विक्षेप शक्ति है और आवरण शक्ति, इससे जगत की रचना होती है, और यह जगत जो है कार्य है। तो ब्रह्म कारण है और जगत कार्य है। तो ये रिश्ता है ब्रह्म का और जगत का। अब जगत हमें सत्य लगता है, वह क्यों लगता है सत्य? क्योंकि वह जो आधार है उसका, वो ब्रह्म है, ब्रह्म शक्ति का वो आधार ले रहा है, और इसलिए हमें सत्य लगता है। जैसे चांदनी जो है, वो चांद की अपनी रोशनी नहीं है,
जो लोग जानते हैं, जिनको नॉलेज है, वो समझते हैं कि ये चांद का अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश जो है चांद पर पड़ रहा है। तो चांद ने सूर्य के प्रकाश को बोरो किया है, उधार लिया है, और वह चांदनी है। तो सार बात यही है कि ब्रह्म सत्य है और जगत जो है, जब हमें दिख रहा है चेंजेबल, वह मिथ्या है। अब यह जो श्लोक है, यह वाला 232, इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने जो इसको सपोर्ट करने के लिए हमें 3 अलग अलग श्लोक बताए हैं, कैवल्य उपनिषद से, भगवत गीता से और ईशावासी उपनिषद से। तो ये तीनों अभी श्लोक पढ़ेंगे। ये तीनों 3-4 श्लोक जो हैं, इन सब का एक सार निकाल के इस 232 श्लोक में बोला गया है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, सबका आधार है। तो कैवल्य उपनिषद जो है उसमें श्लोक नंबर 19 जो है वह यह बताता है, मैं एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्म दव्यम सम्यक्। मतलब मुझ में ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझ में ही सब कुछ स्थित है और मुझ में ही सब कुछ लय हो जाता है, मैं वह अद्वैत ब्रह्म हूँ। तो इसी को एक और जो श्लोक भगवत गीता में हमने पढ़ा था 9th चैप्टर में 7th श्लोक जो है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुंस्तानि कल्पादो वृसृजाम्यहम्। मतलब मुझ में ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थिति होती है और मुझ में ही प्रलय, मतलब सब कुछ मुझ में ही लय हो जाता है। तो ये जो 2 श्लोक हैं कैवल्य उपनिषद का और भगवत गीता का, ये इस श्लोक को सपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि ब्रह्म ही सबकी उत्पत्ति का कारण है, स्थिति भी उसी में होती है और लय भी हमारा उसी में होता है। अब दूसरा जो बोलते हैं कि ब्रह्म और जगत का जो संबंध है वो कैसा है, ब्रह्म और जगत को कोई अलग नहीं कर सकता। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, और बड़ा ही सुंदर एक एग्जाम्पल दिया गया था, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बताते हैं क्या, कि जैसे माला है, तो माला जैसे धागे में मणि गुथे हैं, वैसे ही जगत मुझ में गुथा हुआ है। तो माला का एग्जाम्पल, माला वो धागा और उसमें जो सब मोती हैं, तो जैसे मोती गुथे हुए हैं उस धागे से, वैसे ही जगत मुझ में गुथा हुआ है। तो वो श्लोक था, मतः परतरम नान्यत नान्यत किश्चित दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। तो यह इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा। तो यह बता रहे हैं रिश्ता, कि जो ब्रह्म और जगत का रिश्ता ऐसा है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना धागे के तो वो मोती माला में रहेंगे ही नहीं। तो ब्रह्म और जगत को अलग नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कि हम इस ब्रह्म को जानेंगे कैसे, तो यह ईशावादी उपनिषद में बताया गया। उसके पहले श्लोक में ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा बुध कास्य ध्यनम। मतलब यह ब्रह्म सब में बसता है, जगत में भी, जो चेंजेबल परिवर्तनशील जगत में भी ये ब्रह्म बसता है, पर इसे जाना कैसे जा सकता है, तो शब्द दिया है त्यक्तेन। त्यक्तेन मतलब संन्यास द्वारा, वैराग द्वारा। तो संन्यास किसका करना है, तो संन्यास करना है अज्ञानता का। तो जब अज्ञानता का संन्यास होगा, और अज्ञानता का संन्यास कब होगा, उसके लिए जैसे ही हम ज्ञान लेना शुरू करेंगे तो अज्ञानता समाप्त होगी हमारी। तो इसलिए कहते हैं कि हर जगह सब कुछ ब्रह्म है, और यह कहा गया है मुंडक उपनिषद में। तो जो आगे का श्लोक है, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि कोई भी जो ज्ञान है उसकी जो पुष्टि है वो तभी होती है जब श्रुति युक्ति और अनुभूति से हो। मतलब श्रुति मतलब प्रॉपर हम शास्त्रों से उनको पढ़ें, युक्ति मतलब लॉजिकल वे से उस ज्ञान को हम अपनी लाइफ में समझें और उसको अनुभव करें। तो श्लोक इस प्रकार है, श्लोक नंबर 233, ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रुति ब्रूते
अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मात् एतद् ब्रह्म मात्रं हि विश्वम् नाधिष्ठानात् भिन्नता रूपितस्य। यह जो पूरा विश्व है ये ब्रह्म ही है, परमात्मा है, ऐसा श्रुति कहती है। तो यहाँ श्रुति जो बोल रहे हैं ये मुंडक उपनिषद की बात कर रहे हैं, जो अथर्व वेद का हिस्सा है। और मुंडक उपनिषद में ही आता है अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब मैं ही आत्मा हूँ। तो इसलिए जो शास्त्रों में कहते हैं कि कण कण में भगवान देखो, क्योंकि जो मूल है उसके बिना किसी की भी अलग सत्ता हो ही नहीं सकती। तो यदि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कण कण में हम भगवान कैसे देखें, तो चलो हम सिर्फ ऐसे ही समझ लेते हैं थ्योरेटिकली कि चलो सबने बोला है तो हम मान लेते हैं बिना समझे कि सब में भगवान होते हैं। तो कम से कम जब हम ऐसा मानने लगते हैं तो कोई कभी भी हम किसी का भी अनादर नहीं करेंगे, हम अपने आप को सुपीरियर नहीं समझेंगे, हम अहंकार में नहीं रहेंगे, हम किसी के भी दोष नहीं देखेंगे। ऐसा तो नहीं होता है, दोष हमें दिखते हैं तो हम किसी का भी दोष देखेंगे तो हम उसे जल्दी से माफ कर पाएंगे। तो इस प्रकार इस लॉजिक को जब जो श्रुति कह रही है कि सब कुछ ब्रह्म है, मतलब जो मुंडक उपनिषद में कहा गया है जिसका एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, तो उसको हम ब्लाइंडली भी मान लें तो हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि हम सबको अपना ही स्वरूप समझेंगे, या अपना नहीं तो परमात्मा का। पर दूसरे को परमात्मा का स्वरूप समझने से पहले हमको अपने को परमात्मा जानना होगा, तभी हम दूसरे को परमात्मा स्वरूप जान सकेंगे। तो आगे इस श्लोक में कहते हैं इस कथन को कौन स्वीकार करेगा कि सब कुछ ब्रह्म है, तो वही स्वीकार करेंगे जो उपनिषदों को समझेंगे, वेदांत का ज्ञान लेंगे, इस राज विद्या गुह्यतम ज्ञान को मानेंगे और जानेंगे। वे जो भी इस ज्ञान को जानेंगे और मानेंगे वे किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे और वो स्वीकार करना सीख जाएंगे, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है तो सब कुछ स्वीकार है। तो इस प्रकार इस श्लोक की लास्ट लाइन में ये जो कहा है नाधिष्ठानात् भिन्नतारोपितस्य, जैसे हर एक घड़े में माटी होगी, घड़े को माटी से अलग नहीं किया जा सकता। जो भी अध्यारोपित संसार दिखाई पड़ रहा है वह परमात्मा की माया है, ज्ञान प्रकाश से उसे हटा दो तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ये पढ़ने में इजी लगता है, ज्ञान प्रकाश से उसे हटा दो, पर उसे हम कैसे हटाएंगे? तो आगे देखते हैं क्या बताते हैं। तो ऐसा बताया जाता है जब हम माया को देखते हैं, जैसे पहले बताया कि जो ईश्वर की जो माया शक्ति है उसी से ये जगत बना है। तो जब हम माया को देखते हैं वह जगत हुआ। आगे समझते हैं माया को विवेक से हटाना है तो वो ब्रह्म हुआ, क्योंकि माया तो ऐसे हटेगी नहीं, ऐसे हम हाथ से फिजिकली उसको हटा नहीं सकते। बस उसको हमें सिद्धांत समझना है कि ये सब नाम रूप है, ये तो सब व्यवहार करने के लिए मिला है। तो जब हम माया मतलब जब हम नाम रूप से देखेंगे तो वो हुआ जगत, और जब उसको ज्ञान से समझ के स्वीकार कर लेंगे तो वो नाम रूप नहीं दिखेगा, हमें सब में एकत्व भाव दिखेगा, जो हुआ ब्रह्म। तो सार ये है कि नाम रूप जब हटाएंगे तो सिर्फ ब्रह्म ही रहेगा, ब्रह्म ही है। तो इस माया को जैसे बताया हटाना मतलब सिर्फ हमें समझना है इस सिद्धांत को। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, गीत को गायक से अलग नहीं कर सकते, नृत्य को नृत्यकी से अलग नहीं कर सकते, गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वह सब तो उसका स्वयं गुण है, स्वयं स्वरूप है। तो यह संपूर्ण विश्व भी जो है ब्रह्म का प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण है, उसे ब्रह्म से हम अलग नहीं कर सकते। जो ब्रह्म के बिना हो ही नहीं सकता, वो उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी ब्रह्म के बिना। तो फिर से एक एग्जाम्पल आता है सर्प और रस्सी का। जिस प्रकार सर्प रस्सी से अलग है ही नहीं, रस्सी होगी तभी तो हमें वो सर्प दिखाई देता है। तो फिजिकल हाथ पैर से उस सर्प को नहीं हटाना है, रस्सी से वो हट ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो फिजिकल है ही नहीं सर्प, वो तो हमारे मन का भ्रम था, क्योंकि वह मन की कल्पना थी। क्यों थी? क्योंकि मन अभी दिव्य नहीं है, मन में दोष है, मन में
बहुत सारे दोष है, दूषित है मन, इसलिए वो हमें सर्प दिखा। मतलब मन अभी अज्ञान में है, अंधकार में है, इसलिए सर्प दिखा। तो इस मन को ही ज्ञान हमें देना है। ये मन के भ्रम के कारण ही हमें अलग अलग नाम रूप दिखाई देते हैं, दिखाई देंगे भी, पर वो सिर्फ हमें व्यवहार करने के लिए यूज करना है, पर मूल में ध्यान रखना है कि सब कुछ भ्रम है। तो अब आगे जो श्लोक बताने जा रहे हैं, कि जगत मिथ्या कैसे है उसको सिद्ध करने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, 234। सत्यम यदि स्यात् जगदेदात्मनो अनन्त्वा निर्निगमा प्रमाणता असत्यवादित्वं पिशितुः स्यात् नेतत्रयं साधु हितं महात्मनाम। यदि हम जगत को सत्य मानते हैं, जैसे सिर्फ समझने को बोल रहे कि यदि हमने सत्य जगत को सत्य माना, लोग जैसे कहते हैं जो शास्त्रों को बिलीव नहीं करते, तो जो हमने समझा है कि परमात्मा जो है एक ही है, तो वो एक नहीं रह जाएगा, दो हो जाएंगे, दो रियलिटी हो जाएंगी, जगत भी और परमात्मा भी। तो दो रियलिटी या दो सत्ता नहीं हो सकती, सत्ता तो एक ही रहेगी। तो यदि जगत को सत्य मान लिया तो सत्ता एक हुई जगत। अब जब जगत सत्ता हो गई, तो जो आत्मा की जो अनंतता है, इन्फिनिटी, जो हमने आत्मा का जो गुण पढ़ा है, वह खंडित हो जाएगा और ये आत्मा सीमित हो जाएगी। तो पहला दोष जगत को सत्य मानने में, आत्मा का जो अनंतता है उसको हानि हो जाएगी, पहला दोष। दूसरा दोष कि जो शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है, वह भी असत्य हो जाएगा और इन शास्त्रों की मान्यता नहीं रहेगी। तो और जब जगत को सत्य मान लेते हैं, तो कुछ पाप पुण्य कुछ रहेगा ही नहीं, कोई पुरुषार्थ रहेगा ही नहीं और कोई मोक्ष इच्छा रहेगी ही नहीं। तो दूसरा हुआ, शास्त्रों की मान्यता नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो शास्त्र कहते हैं ब्रह्म सत्य है, वो असत्य हो जाएगा। तीसरा दोष बोलते हैं, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जगत मिथ्या है, तो भगवान का यह कथन भी असत्य साबित होगा, जो कि बिल्कुल स्वीकार नहीं है, न इष्टम, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो तीनों दोष हैं, ये तीनों जो बातें हैं, ये महात्मा लोग और साधु पुरुष लोगों के लिए हित में नहीं है, वे इन तीनों दोषों को नहीं मानते। तो इस श्लोक में जो बताया, उसे समझने के लिए हमको ज्ञान के साथ साथ बहुत लॉजिकल एनालिसिस चाहिए, युक्ति चाहिए। और जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे और अनुभव करेंगे, तो एक ना एक दिन ये हमको क्लिक हो जाएगा। तो अब ये जो तीनों दोषों की बात करी कि शास्त्रों की मान्यता नहीं रहेगी, आत्मा की अनंतता को हानि हो जाएगी, और तीसरा जो है, जो सबसे बड़ा दोष भगवान श्री कृष्ण पे लगा कि ब्रह्म जगत मिथ्या है, जो उन्होंने कथन कहा वह असत्य हो जाएगा। तो आगे के श्लोक में आदि शंकराचार्य जी ने इस कथन को लेकर कि जगत मिथ्या को सत्य साबित किया है, भगवद गीता के श्लोक की कुछ लाइनें लेकर। तो यह श्लोक इस प्रकार है, श्लोक नंबर 235। ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो न चाहं तेष्वस्थिः न च मत्स्थानि भूतानि इत्येवमेव व्यचिक्लपत। तो यहाँ ईश्वर किसको बोला है? भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर बोला है। भगवान कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, ईश्वर जो सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने इस कथन का समर्थन किया था कि जगत मिथ्या है। तो भगवत गीता में 9th अध्याय में 4 और 5वां जो श्लोक है, चौथे श्लोक में कहा है सर्वभूतानि मत्स्थानि, मतलब सब मुझ में है, मैं सबका आधार हूं। पर दूसरी ही लाइन में कहा न चाहम तेष्वस्थित, मतलब पर मैं जगत का आधार नहीं लेता, मैं आधार देता हूं पर मैं आधार नहीं लेता। सबका कारण जो है ब्रह्म है, क्योंकि वो सबको सपोर्ट करता है, पर वह कार्य नहीं है। और फिर 5वें श्लोक में बोला न च मत्स्थानि भूतानि, वे सब मुझ में नहीं है। पहले बोला कि मैं सब मुझ में है, और अब 5वें श्लोक में बोला वे सब मुझ में नहीं है।
तो यह जो है पहले श्लोक के विपरीत हो गया। पर भगवान ऐसा विपरीत क्यों बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों बोलेंगे? तो इन दोनों स्टेटमेंट को जो 4 और 5 श्लोक में बोला है उसको युक्ति से समझने की जरूरत है कि यह जो दोनों कथन है, सब मुझ में है, सब मुझ में है मतलब ब्रह्म सत्य हो गया, और सब मुझ में नहीं है तो ये हो गया जगत मिथ्या। पर इन दोनों स्टेटमेंट को युक्ति से कैसे इसको सही सिद्ध करेंगे? तो इस की जगत है सत्य और जगत सत्य नहीं है, जगत मिथ्या है। तो इस प्रकार बताया जाता है। जब हम शरीर से व्यवहार करते, हमने जब भगवत गीता पढ़ी थी तब भी कुछ इसी प्रकार से समझाया था। उसमें एग्जाम्पल दिए थे समुद्र और लहर का, कि जो समुद्र है और उसकी लहरें हैं, जल होगा तो लहर होगी, जल के बिगर लहर हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार ब्रह्म होगा तो जगत होगा। और फिर बोला था कि उसमें कि सब मुझ में नहीं है। ये तो जो जल होगा तो लहर होगी मतलब सब मुझ में है, समंदर होगा तो लहर होगी, या जल होगा तो समंदर होगा और लहर होगी, तो जल सबको सपोर्ट कर रहा है मतलब सब मुझ में है। ये एग्जाम्पल दिया था वहां पे। और सब मुझ में नहीं है क्योंकि हम सब अहंकार वश हैं, हम सब सेल्फिश हैं, इसलिए हम अभी ब्रह्म तक पहुंचे ही नहीं है। अब यहाँ क्या बोलते हैं, सब कुछ मुझ में है जब बोल रहे हैं, और सब मुझ में नहीं है। तो जब हम शरीर से काम करते हैं, अपने बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट से, शरीर मन बुद्धि से जब हम काम करते हैं तो हम व्यवहार करते हैं। और जब हम व्यवहार करते हैं और हमारी जो बुद्धि है अभी प्रज्ञावान नहीं है, ज्ञान से शुद्ध नहीं हुई है, तो हम जगत देखते हैं, मतलब अहंकार में रहते हैं, सेल्फिश रहते हैं, तो हमें नाम रूप डिफरेंसेस द्वैत भाव सब दिखते हैं। तो यह हमें दिखा जगत। जब भी हमें डिफरेंसेस दिखते हैं और लोग अलग अलग दिखते हैं, भिन्नताएं दिखती हैं, तो वो हुआ जगत। तो जब हम शरीर से ऑपरेट करते हैं तो हमें जगत दिखता है। पर जब हम ब्रह्म के स्तर से काम करते हैं, कब करेंगे हम ब्रह्म के स्तर से काम? जब हमें ज्ञान होगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो मन बुद्धि हमारे दूषित है, मन मुझे भ्रमित कर रहा है, और फिर हम मन बुद्धि से ऊपर उठ के उससे काम करते हैं, तो हम सेल्फिश नहीं होते, हमारे में अहंकार नहीं होता, तो हमें जगत नाम रूप जो डिफरेंसेस है नहीं दिखेंगे, जिसको कहा गया है परमार्थिक ज्ञान या परमार्थिक सत्य। तो जब हम शरीर से काम करते हैं तो वो हुआ जगत, जब हम व्यवहार करते हैं बिना ज्ञान के। पर जब हम ज्ञान से व्यवहार करते हैं तब हमें वो जगत नहीं दिखेगा। तो एक बात बता दिया जगत है और दूसरे में बता दिया जगत नहीं है। तो जगत सिर्फ हमको अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, सच में तो जगत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ज्ञान होगा वैसे ही वो जगत खत्म हो जाएगा। तो छठे श्लोक में इसी 9th अध्याय के चौथा पांचवा हमने पढ़ा, और 6th श्लोक में भगवान ने कह दिया भगवत गीता में, सर्वाणी भूतानि मस्थानि इति उपाधारे, मतलब ये समझ लो कि सब मुझ में बसते हैं। कब बोला ये? जब ज्ञान हो जाएगा, परमार्थिक ज्ञान हो जाएगा, परमार्थिक सत्य हमें समझ आ जाएगा, तो सब मुझ में बसते हैं। तो जगत हमें भासता है व्यवहारिक स्तर पर, एक्सपीरियंस होता है, और जो भी हमें एक्सपीरियंस, जो भी हमें ये अनुभव होता है जगत की कितना रियल लगता है, जो सत्यता हमें लगती है, वो सब हमें अज्ञानवश लगती है। पर ज्ञान होते ही हमें जगत नहीं भासता, सिर्फ ब्रह्म रहता है, परमार्थिक सत्य, परम सत्य। तो अज्ञानवश हमें जगत का एक्सपीरियंस होता है, हमें जगत दिखता है और बहुत रियल दिखता है, और ज्ञान होते ही सिर्फ ब्रह्म की स्वतंत्र सत्ता होती है, परम सत्य। जिस प्रकार हमें सपना कितना रियल दिखता है, और जैसे ही सपने से जागते हैं तो समझ जाते हैं, वैसे ही अभी हम देख रहे हैं वो सब हमारा खुली आंखों का सपना है। तो लास्ट क्लास में जैसे बोला था एक प्रतिभासिक सत्य, मतलब वो स्वप्न वाला सत्य। तो जैसे ही प्रतिभासिक सत्य जैसे ही कब टूटता है? जब हमारी जाग आंख खुलती है, वैसे ही। तो फिर हम आ जाते हैं व्यवहारिक सत्य में, जब हमें जगत सत्य लगता है। और ये जगत सत्य का भ्रम हमारा भरम कब टूटता है? जब हमें इस परमार्थिक ज्ञान होता है और परमार्थिक सत्य को हम जान जाते हैं, तो हमारा व्यवहारिक जो सत्य है वह भी टूट जाता है। संसार रहता है वैसे ही चलता है, पर हमें समझ जाता है कि ये सब मूल ब्रह्म पर अध्यारोपित है।
जैसे रस्सी जो है, वही जो रस्सी है प्रकाश न होने के कारण सर्प दिखाई देती है। तो ज्ञान प्रकाश न होने से हमें जगत भासता रहता है, पर है नहीं, है तो सिर्फ ब्रह्म। तो जब हम शरीर इंद्रियों द्वारा चलते हैं तो हम अहंकार तेरे मेरे में रहते हैं, वो हुआ जगत। पर जब हम शास्त्रों के प्रमाण से ज्ञान लेते हैं और चलते हैं, तो मतलब श्रवण मनन चिंतन और निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इस जगत को मिथ्या साबित कर सकते हैं। तो जगत मिथ्या तभी हमें समझ आएगा जब हमें ब्रह्म सत्य समझेगा। यदि हमें ब्रह्म सत्य नहीं समझा तो ये जो मिथ्या है, मिथ्या मतलब ये जो सर्प है, मतलब ये जो जगत है, ये हमको डसता रहेगा, मतलब भयभीत करता रहेगा। तो ब्रह्म सत्य समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो कहते हैं महात्मा लोग, जो गहनों को देखकर जान लेता है कि यह सोना ही है, तो वह हुआ ज्ञानी जौहरी। और जो गहनों को देखकर उसके डिजाइन में ही लगा रहता है, तो वह हुआ मूढ़ अज्ञानी खरीदार। पर उसी प्रकार जो जगत को देखकर जान लेता है कि ये परमात्मा है, वो जानता है ये परमात्मा है, तो वो हुआ महात्मा, मतलब दैवी गुण जिसकी क्वालिटीज हैं, दैवी गुण संपत्ति वाला। पर जो जगत को देखकर नाम रूप में ही अटका रहता है, तो वो हुआ आसुरी संपत्ति वाला। तो जो हमने 16वें अध्याय में भगवत गीता में पढ़ा था, देव असुर संपत विभाग योग, वो यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार बताया गया कि कैसे हमें जगत जो है रियल दिखता है अज्ञानवश, और जैसे ही ये ज्ञान हमें हो जाता है, तो ये जो हमारा व्यवहारिक सत्य है, जगत सत्य जो है, वो खत्म होता है और हम परमार्थिक सत्य की तरफ जाते हैं। पर याद रखना, संसार बाहर का वैसे ही चलेगा, बस हमारी जो समझ की लेवल है ऊपर हो जाएगी, हम उच्च कोटि से देखेंगे, और ये जो जगत है ये नीची दर्जे की सत्यता है जो कि चेंज होती रहती है। तो यदि जगत सत्य होता, तो उसे क्या होना चाहिए था कि जिससे वह ये सत्य सिद्ध हो जाता कि जगत सत्य है। तो आगे के श्लोक में शंकराचार्य जी ने बताया है क्यों जगत सत्य नहीं है, और जगत सत्य होता तो क्या होना चाहिए था। तो श्लोक नंबर है 236। यदि सत्यं भवेद विश्वं सुषुप्ता उपलभ्यताम् यन्नोपलभ्यते किंचिद असत् स्वप्नवन्मृषा। यदि यह जगत सत्य होता तो सुषुप्ति मतलब गहरी नींद में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए। तो बता दिया एक लाइन में कि यदि जगत सत्य होता तो गहरी नींद में भी उसकी हमें प्रतीति होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता। वह कुछ भी हमें नहीं भासता गहरी नींद में। पर गहरी नींद में हमें अपना स्वरूप भासता है। उसका प्रमाण क्या है? जब हम सोकर उठते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने अच्छी नींद ली। इसलिए यह जो है जगत स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्य एक ही है, और सत्य स्थायी होता है। सत्य कभी भी खत्म नहीं होता, स्थायी होता है, निरंतर होता है, नित्य होता है, अक्षय होता है। पर जो जगत है वह नाम रूप अध्यारोपित होने से यही ब्रह्म जगत कहलाता है। और ये जो जगत है ये अस्थायी है, सत्य नहीं है, ये बदलता रहता है, चेंज होता है। तो इस प्रकार ब्रह्म सत्य बताया और जगत को मिथ्या बताया। तो जो स्वप्न वन मृषा, जिस प्रकार हम सपने को देखकर रियल समझते हैं और बाद में जैसे ही हमारी जाग खुलती है हम उसे रियल स्वीकार नहीं करते, उस प्रकार जो है जगत को भी ज्ञान होने के बाद हम रियल नहीं स्वीकार करेंगे। अब आगे के श्लोक में ये जगत और परमात्मा की एकता कैसे है वह बताया गया है। तो श्लोक नंबर है 237। अतः प्रथंग नास्ति जगत परात्मनः पृथक् प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत् आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता अधिष्ठानमा भाति तथा भ्रमेण। इसलिए जगत परमात्मा से अलग नहीं है। अलग जो हमें दिखता है वह गुणों के कारण दिखता है। ये गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और यह जो गुण है ये वो माया शक्ति से आए हैं।
विक्षेप शक्ति से, और ये जो गुण के कारण हमारा मन बुद्धि दूषित होता है, और जो मन हमारा दूषित होता है, भ्रमित होता है, तो फिर हमें वही दिखाई देता है जो हमारे मन में है। तो जैसे हम सब जानते, जब हमारे मन में नेगेटिविटी आती है तो हमें सामने वाले, बाहर वाले सब नेगेटिव ही लगते हैं। कोई अच्छी भी बात करता है तो हमें नेगेटिव ही दिखाई देता है। तो इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि जो भी हमें अलग अलग डिफरेंसेस दिखते हैं वो ये गुणों के कारण है। फिर आगे एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, गर्माहट को अग्नि से अलग नहीं करा जा सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीनी ही मिठास है, जो अग्नि ही गर्माहट है। तो इसी प्रकार परमात्मा ही जगत है। जो आरोपित, जो अध्यारोपित है उसके ऊपर, वह है जगत जो बदलता रहता है। और यह जो जगत है जो अध्यारोपित है, उसकी अपनी सत्ता कभी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। तो आधार एक ही है, और अध्यारोपित होने से जैसे एक ही व्यक्ति पर अलग अलग उपाधियां अध्यारोपित होती हैं, जैसे एक ही व्यक्ति होता है, वही पुत्र भी होता है, पिता भी होता है, पति, बेटा, दादा, ससुर सब होता है वो। तो ये अलग अलग उपाधियां कहलाई जाती हैं, पर बात तो हम एक ही व्यक्ति की करते हैं इन सब रिश्तों में। तो उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है। ये जीव जगत ईश्वर कहलाया जाता है। तो जीव कब कहलाता है? जब वो 5 कोशों का साथ लेता है। और जगत कब कहलाया जाता है? जब वो नाम रूप का साथ लेता है। और ईश्वर कब कहलाया जाता है? जब वो माया का साथ लेता है। तो वही परमात्मा जब माया के साथ होता है तो ईश्वर कहलाता है, नाम रूप के साथ होता है तो जगत कहलाता है, और पंचकोश के साथ होता है तो जीव कहलाता है। पर वह तो अधिष्ठान ही है, ब्रह्म ही आधार है, पर भरम से उस पर सब हमको भास रहा है। जिस प्रकार रस्सी पर हमें सर्प भासता है अंधकार में। अब ये सब हमको शब्दों में तो समझ में आ जाता है, सब थ्योरी सिद्धांत समझ में आ जाते हैं, जैसे माटी, घड़ा, स्वर्ण, गहने। पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम कैसे कर पाएंगे? तो इसका यही है कि अभी जो है हमारा शरीर, मन, बुद्धि, हम उससे चल रहे हैं, हम कर्तापन के भाव में है। जब हम कर्तापन में होते हैं तो अहंकार होता है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आशाएं होती है, फल मिले मुझे ही मिले, ऐसी आशा होती है, हम स्वार्थ में जीते हैं। पर जब ये हम ज्ञान का श्रवण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और निरंतर करते रहेंगे, तो हमारे जीव, और फिर हम अपने जीवन में देखेंगे कि हम कैसे जी रहे हैं, तो हमारे में भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमारा जीवन है, इसलिए नहीं मिला है कि मैं सबको बाहर कंट्रोल करती रहूं या हम सबको सुधारते रहें, इसलिए नहीं मिला है। और फिर हमारी ये ज्ञान से हमारी बुद्धि में कुछ बातें बैठेंगी, कुछ समझ आएगी हमको, और ये बातें हमें समझ में आएंगी कि ये जो शरीर, मन, बुद्धि मुझे मिला है, ये तो यूज करने के लिए मिला है, ये एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है, ये मेरा नहीं है, सिर्फ मुझे इसको यूज करना है, और मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब तो इंस्ट्रूमेंट मुझे उधार के मिले हुए हैं, और मैं स्वीकार भाव में आता हूँ। फिर हम शरीर, मन, बुद्धि से जैसे जैसे ज्ञान होगा, हम शरीर, मन, बुद्धि से ऊंचे उठेंगे, तो हम शरीर, मन, बुद्धि का अतिक्रमण करेंगे, जिसको बोलते हैं बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट को हम ट्रांसेंड करेंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे तो हम देखते हैं शरीर, इंद्रियां, शरीर, मन और कुछ हद तक बुद्धि, जो हमारी, जब तक हमारी बुद्धि वो सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती है, प्रज्ञावान, यहाँ तक हमें सब भिन्नता ही दिखाई देती है। पर जैसे जैसे ज्ञान आता है और हमारी बुद्धि जो है प्रज्ञावान होती है, तो और हम फिर बुद्धि के लेवल से जब हम काम करते हैं, हम शरीर, मन और इन सबको नकार देंगे, और वो सूक्ष्म बुद्धि से जब काम करेंगे, जिसको हम स्थित प्रज्ञ बुद्धि, जो तो काफी लेटर स्टेज में आती है, जब हम उससे काम करते हैं तो हम विशालता में आते हैं। कैसे? देखो, आपने सबने नोटिस किया होगा, जब कभी भी आप कोई सेवा भाव से जाते हैं या कोई दान पुण्य के भाव से जाते हैं, या रास्ते पे जब छोटी सी भी कोई सेवा कर देते हैं, जैसे आपके हाथ में पानी का बोतल आपने खरीदा, पर कोई बहुत प्यासा दिख गया तो आपने अपनी परवाह न करते हुए अपनी पानी की बोतल उसको दे दी। इतनी सी चीज में आपको कितना आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ऊपर उठ के अपने स्वरूप के पास आए, विशालता में आ गए।
जब तक हम शरीर मन और एक बुद्धि तक पे काम कर रहे थे तब तक हम सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, हम अपना ही देखते हैं। पर जैसे ही हम थोड़ा सा उच्च विचार में जाते हैं तो हम विशालता में आते हैं, और जब हम विशालता में आते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। वो जो आनंद की फीलिंग आती है किसी को कुछ देने में, शेयर करने में, या अपनी चीज देने में, या हेल्प करने में, वो जो आनंद की फीलिंग आती है वो क्यों आती है? क्योंकि हम जो है अपनी आत्मा स्वरूप के पास पहुंच गए। हमने शरीर मन बुद्धि को सबको नकार दिया, सबका अतिक्रमण कर दिया, ट्रांसेंड कर दिया, और हम आगे विशालता की तरफ आए। तो हम कैसे स्वार्थ से निस्वार्थ भाव की तरफ आए, जो हम भगवत गीता में पढ़ते आ रहे थे कि चलो निस्वार्थ भाव तक तो पहुंचो, पर अब आगे की भी जो स्टेप है, स्वार्थ से हम निस्वार्थ आए, फिर निस्वार्थ से हम परमार्थिक लेवल पे जाए। क्योंकि हमें अभी तक क्या लगता था, दान सेवा करने से हम क्या, चलो उसका भला हो गया, हम ऐसा सोचते थे। परमार्थिक लेवल पे ये भी नहीं सोचना है उसका भला हो गया, उसका तो पता नहीं भला, वो हम नहीं जानते। पर हम जो है, हम ये अपने स्वार्थ भाव से विशालता की तरफ आए, जो सिर्फ हम मैं तक, हम इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वरूप तक हम संकुचित थे या कंडीशन थे, उस बाउंड्री से हम बाहर आए, विशालता में आए। तो इसलिए 18वें अध्याय में भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, मतलब कौन से धर्म? ये शरीर के धर्म, इस अहंकार को, मेरापन को, इस स्वार्थ भाव को त्यागो और इससे ऊपर चलो। माम एक शरणम, मतलब मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आओ मतलब हम उस आत्म स्वरूप, जो हमारा खुद का स्वरूप है, उसकी तरफ बढ़े। तो इस प्रकार जो भी हम मन में हमारी भ्रांति होती है वही हमें बाहर दिखता है। जैसे रस्सी को हमने सर्प देख लिया, सर्प कहीं था ही नहीं, पर हमारे मन में वो भ्रम आया, और क्योंकि अंधकार था इसलिए हमने सर्प देखा। तो वही ज्ञान के अंधकार के कारण, मतलब अज्ञान के अंधकार के कारण हमें भी ये जगत भासता है, पर ऐसे जगत कुछ है ही नहीं, पर हमें वो बहुत रियल दिखता है। तो आगे के श्लोक में क्या कहते हैं वो हम सुनते हैं। श्लोक नंबर 238। भ्रांतस्य यद्यत् भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्र जतं हि शुक्तिः इदन्तया ब्रह्म सदैव रूप्यते द्वारोपितं ब्रह्माणि नामात्रम्। तो यहाँ वही बता रहे हैं, जो भ्रम मतलब भ्रांति में रहता है वह वही देखता है जो भ्रांति उसे दिखाई पड़ती है। मतलब जो हम मन में कल्पना करते हैं वही हमें बाहर दिखाई देता है। तो मन में जो भी हमारा भ्रम चल रहा है उसको बोलते हैं डिल्यूजन, डिल्यूडेड स्टेट, डिल्यूजन जो हो रहा है। और फिर वही जो हमें बाहर दिखता है वो हो गया इल्यूशन। तो जो हमें मन में भ्रमित करता है, भ्रम भ्रांति से जो हम दोष में जो रहते हैं अज्ञान के कारण, वही हमें बाहर दिखाई देता है। तो अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह है ब्रह्म ही, ब्रह्म ही, पर अज्ञानवश उसको वो दिखाई नहीं देता। मतलब हम सब भी देख रहे हैं ब्रह्म को, पर है, बोल रहे हैं संसार है, हम ब्रह्म को देख ही नहीं पा रहे, पर है वही। जिस प्रकार ब्रह्म से हम देखते हैं, जब हमें, हम, आपने देखा होगा जब आप ट्रैवलिंग करते हैं समुंदर पे, यदि दोपहर का समय है तो सूर्य के प्रकाश से समंदर तट पे जो सीपियां पड़ी होती हैं वो चमकती हैं, तो दूर से हमें लगता है कि चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। पर हम जब जाते हैं पास उनको देखने या उठाने, तो वो क्या होती है? वो सीपी ही होती है। तो सीपी चांदी जैसी प्रतीत होती है, पर पास जाने पर वो सीपी ही रहती है। उसी प्रकार संसार प्रतीत होता है, पर है ब्रह्म ही। तो यहाँ बोला है इदम तया ब्रह्म। तो इदम तया ब्रह्म मतलब, इदम मतलब यह, तया मतलब वह, ब्रह्म। तो यह और वह क्या बोल रहे हैं? यह मतलब यह जगत को बोल रहे हैं, वह मतलब ब्रह्म को। तो यह जगत, वह ब्रह्म है, ऐसा बताया गया। पर हम उस ब्रह्म को देखकर बोलते हैं कि जगत है, जगत है। इसलिए हमको जो सरल शब्दों में हमारे भागवत पुराण और सब ग्रंथों में समझाया जाता है, सिंपल सी जो डेफिनेशन देते हैं सरल शब्दों में, कि सब में भगवान देखो, कण कण में भगवान है।
तो यदि इसको हम जैसे पहले भी बोला ब्लाइंडली फॉलो भी कर ले तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, काफी हद तक थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो एक छोटी सी जो स्टोरी है हम पहले भी सुन चुके हैं, एक बच्चा और एक माँ की स्टोरी है। तो एक बच्चे को माँ कहती है कि स्कूल जाते वक्त अपने बच्चे को कहती है कि अपने दादा दादी को नमस्कार करके जाओ। तो बच्चा पूछता है क्यों? तो माँ कहती है क्योंकि उनमें भगवान बसते हैं। तो बच्चे ने वो शुरू कर दिया, दादा दादी को नमस्कार करके जाता है। कुछ दिन बाद माँ को याद आया और माँ ने बच्चे से कहा कि स्कूल में जो तुम्हारी टीचर है उसको भी रोज नमस्कार किया करो। तो बच्चे ने पूछा क्यों? बोला उसमें भी भगवान बसता है। कुछ दिन बाद वो बच्चा पढ़ाई कर रहा था तो उसकी किताब नीचे गिर गई। तो माँ ने कहा कि किताब उठाओ, उस पे माथा टेको। तो बच्चे ने पूछा क्यों? तो बोला उसमें भगवान बसता है। फिर एक दिन वो बच्चा अपने दोस्तों से झगड़ कर आया। तो माँ ने कहा ऐसे झगड़ा नहीं करते। तो बच्चे ने पूछा क्यों? तो बोले दोस्तों में सब में भगवान बसता है। फिर एक दिन वो बच्चा अपना जो टिफिन है उसने आधा ही खाया और आधा छोड़ दिया। तो माँ ने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, टिफिन पूरा खाना चाहिए। तो बच्चे ने बोला क्यों? मेरा पेट मेरे को नहीं अच्छा लगा। तो माँ ने कहा नहीं, अनाज में भगवान होता है। तो बच्चे ने पूछा तो ये सब क्या भगवान का एड्रेस है? हर चीज में तुम बोलते हो भगवान होता है। तो हम अपने आप से पूछें क्या है भगवान का एड्रेस? तो उसका एक ही आंसर है, कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है। और वह इस एड्रेस पर हमको कब मिलेगा, किस दिन मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, किस देश में मिलेगा, किस जगह में मिलेगा? तो इसका आंसर यही है कि वह हर वक्त मिलेगा, हर दिन मिलेगा, हर दिशा में मिलेगा, हर देश में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर चीज में मिलेगा। तो जितना जो हमारे में जितनी जागरूकता आएगी, कौन सी जागरूकता? निरपेक्ष जागरूकता। अभी हम जागरूकता क्या लेते कि उससे मुझे कुछ मिल जाएगा तो फिर हम ज्ञान लेते हैं, नहीं। ये जो है निरपेक्ष जागरूकता, जिससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे स्वरूप को जो मैं हूं उसको रिवील कर दे, उसकी प्रत्यक्षता ला दे। वह जब ज्ञान से मुझे जागरूकता आ जाएगी। और ये जागरूकता कैसे आएगी? निरंतर हम अभ्यास में लगे रहे, पढ़ते रहे तो एक दिन भगवान की कृपा से हमें जरूर समझ में आएगा। तो जितनी हमारे में जागरूकता आएगी उतना हम इसे ठीक प्रकार से समझ पाएंगे कि यह क्या है, मेरा स्वरूप क्या है और ये जगत क्या है। तो जब ये मुझे समझ जाएगा, जब ये जागरूकता आ जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। कौन सा आनंद? कारण रहित आनंद, जिसको हम कहते हैं अक्षय आनंद। तो जब हम इस प्रकार इस ज्ञान को श्रवण मनन करते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे और निरंतर करते रहेंगे तो हम इस अक्षय आनंद के पात्र बन जाएंगे। हम इस अक्षय आनंद के पात्र होंगे ही अवश्य। तो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा 228 से 233 तक। तो हम पहले आज हमने पढ़ा ब्रह्म और जगत की एकता। फिर हमने 234, 235 और 236 में पढ़ा जगत मिथ्या। फिर हमने 237 और 238 में पढ़ा परमात्मा का एड्रेस, कि मूल में परमात्मा ही जगत है। परमात्मा के बिगर जगत की कोई सत्ता नहीं है। और जो भी हमें रियल लगता है जगत, वो अज्ञानवश लगता है। तो ये जो अज्ञान है उसे मुझे दूर करना है। और उसे दूर करने का तरीका है, जैसे ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको अपनी विवेक बुद्धि में बिठाएंगे, मतलब हम विवेकशील बनेंगे निरंतर अभ्यास से, तो ये अज्ञान हमारा समाप्त होगा। तो यहीं तक आज के लिए यहाँ तक हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।